देखिए, सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ हैं ना मंगल हैं वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने आपके साथ हाजिर हूं मैं एक बार फिर, वैभव शुक्ला। और आज हम आपको सबसे पहले वो खबर बता रहे हैं जो जुड़ी है हमास चीफ याह्या सिनवार से। दावा किया जा रहा है कि गाजा में इजराइल के स्ट्राइक में याह्या सिनवार मारा गया है और अगर ऐसा हो गया है तो इजराइल ने अपने दुश्मन नंबर 1 को खत्म कर दिया है। आपको याह्या सिनवार के बारे में बताएंगे और उसके बाद बात होगी ट्रूडो की। कनाडा के प्रधानमंत्री ने पहले तो निज्जर हत्या मामले में भारत और भारतीय एजेंसियों पर आरोप लगाए, मगर जब अपने ही देश में जांच आयोग के सामने गए तो कबूल किया कि उनके पास भारत के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, बस खुफिया सूचनाएं हैं। तो क्या ट्रूडो खालिस्तानी आतंकी पन्नू की दी हुई सूचनाओं के आधार पर एक्शन ले रहे हैं? आज आपको ट्रूडो के साथ पन्नू का कबूलनामा भी दिखाएंगे। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। खबर है कि इजरायली हमले में हमास चीफ यानी याह्या सिनवार मारा गया। आईडीएफ ने दावा किया है कि उसने गाजा में कई आतंकियों को ढेर कर दिया है। ऑपरेशन के दौरान 3 आतंकी मारे गए और आईडीएफ इस बात की जांच कर रही है कि क्या हमले में मारे जाने वाले आतंकियों में से एक हमास चीफ याह्या सिनवार भी है। अभी तक देखिए इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन लोकल चैनल के हवाले से यह खबर निकल कर आई है कि याह्या सिनवार शायद ढेर हो चुका है। इजरायली सेना याह्या सिनवार समेत दूसरे आतंकियों की पहचान करने में लगातार जुटी हुई है। याह्या सिनवार अगर मारा गया है तो ये इजरायल की सबसे बड़ी जीत होगी। पिछले साल 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड याह्या सिनवार को माना जाता है और तब से इजरायल उसे निशाना बनाना चाह रही थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता गौरव सावंत। गौरव, हालांकि ये बात अभी कंफर्म नहीं हुई है कि याह्या सिनवार मारा गया है, लेकिन जिस तरह की खबरें हैं उससे क्या संकेत मिल रहे हैं और अगर ऐसा हुआ है तो ये इजरायल के लिए कितनी बड़ी कामयाबी होगी? याह्या सिनवार को इजरायल में आतंक के सबसे बड़े चेहरे के रूप में देखा जाता था। याह्या सिनवार हमास आतंकी संगठन के मिलिट्री विंग का कमांडर था। इस्माइल हानिये की अगर बात करें तो इस्माइल हानिये राजनीतिक चेहरा था। नेगोशिएशंस जब दोहा कतर में हो रहे थे उसमें इस्माइल हानिये सामने जाता था मुसाद के साथ, कतर के एजेंसीज के साथ या फिर इजिप्ट मिस्र के साथ। वो जो बातचीत होती थी वो इस्माइल हानिये करता था, लेकिन हर अप्रूवल के लिए, हर बातचीत को निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए याह्या सिनवार की मंजूरी लेना बहुत जरूरी था। और ये जितने भी इंटरलोक्यूटर्स थे उनका ये मानना था कि असल सत्ता याह्या सिनवार के हाथ में थी। पहले इजराइल की सेनाओं ने या उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इस्माइल हानिये को तेहरान में मारा। हालांकि इजराइल ने इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन माना यही जा रहा है कि पहले इस्माइल हानिये को मारा, सत्ता पूरी तरह से याह्या सिनवार के हाथ में आ गई और वो गाजा पट्टी में ही छिपा रहा। खान यूनुस के इलाके में कहा जा रहा है कि एक अस्पताल के बेसमेंट में उसने अपना गढ़ बनाया हुआ था, लेकिन वो उन्हीं सुरंगों के माया जाल में इधर से उधर न केवल घूमा करता था बल्कि कई इजरायली बंधकों को वो अपने आसपास हमेशा रखता था अपनी सुरक्षा के लिए। अभी भी 1 साल बाद भी 100 से ज्यादा इजरायली बंधक हमास के कब्जे में हैं। 250 का अपहरण किया गया था पिछले साल 7 अक्टूबर को, और उस पूरी 7 अक्टूबर के अटैक का मास्टरमाइंड जो था, प्लानर, करता धरता, एग्जीक्यूशन को देखना कि कौन कितने हथियार लेकर, कितना एम्यूनेशन लेकर कहां जा रहा है, बंधक कहां ला रहा है, बंधक को कहां छिपाया जा रहा है, इस सारे का सुपरविजन याह्या सिनवार ने ही किया था। और इसीलिए इजराइल की सेना के लिए, इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज मुसाद और शिनबेट के लिए उसको मारना सबसे महत्वपूर्ण था। तो 1 वर्ष बाद इजराइल के लिए बड़ी सफलता है कि पहले इस्माइल हानिये मारा गया, फिर याह्या सिनवार के मारे जाने की खबर है, और हिजबुल्लाह के हसन नसरल्लाह, फुआद शुक्र समेत सभी टॉप कमांडर मारे गए हैं। एक तरह से इजराइल के मुताबिक ईरान के दोनों हाथ कट गए, एक हिजबुल्लाह और दूसरा हमास। और इसके बाद जैसे ही हिजबुल्लाह पर पूरी पकड़ इजराइल की मजबूत हो जाती है उस दक्षिणी लेबनान के इलाके में, उसके बाद ईरान पर ऑपरेशंस करने के लिए इजराइल एक तरह से और सशक्त हो जाएगा।
हमास से इजराइल की जंग एक साल से लगातार जारी है। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया था। उसके बाद इजराइल ने गाजा में ऑपरेशन शुरू कर दिया। शुरू से ही उसके टारगेट पर हमास चीफ हानिया और कमांडर याह्या सिनवार रहे, क्योंकि माना जाता है कि इन दोनों ने ही हमले की योजना बनाई थी। कुछ दिन पहले ही ईरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया को ढेर कर दिया गया। हालांकि इजराइल ने आज तक आधिकारिक रूप से इस्माइल हानिया की हत्या की जिम्मेदारी नहीं ली। हानिया की हत्या के बाद याह्या सिनवार को हमास का अगला चीफ बनाया गया था, जिसकी इजरायली सेना को लंबे समय से तलाश थी और माना जा रहा है कि उसे भी अब इजरायली सेना ने ढेर कर दिया है। अगर ऐसा हो जाता है तो हमास का पूरा नेतृत्व खत्म किया जा चुका है। सुनिए क्या कहना है हमारे एक्सपर्ट्स का। कि इजराइल ने हमास के टॉप लीडरशिप को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब उसके दूसरी श्रेणी के जो कमांडर्स हैं, छोटे मोटे, उनमें से कोई आकर के इसका वो लेगा। तो ये अगर खबर सही है तो हमास के लिए एक झटका तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमास हो या लश्कर तोयबा हो या हिजबुल्ला हो, ये सब जो हैं, या ISI हो, ये सब जो हैं ये एक रक्त बीज की तरह हैं। जैसे पुराणों में कथा आती है कि रक्त बीज राक्षस था, उसका एक बूंद खून जहां गिरता था वहां उसके बराबर और दूसरा राक्षस पैदा हो जाता। तो जब तक इनका समूल नाश एक साथ नहीं किया जा सकेगा, ये ऐसे पैदा होते रहेंगे। तो क्योंकि आपने देखा है हिजबुल्ला के एक को मार गिराया, 2 को मार गिराया, दूसरा आ गया, तीसरे को मार गिराया, चौथा आ गया। तो ये करना पड़ेगा इजराइल को, तभी इस मामले में इजराइल को सफलता मिल सकती। और अब बात कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की हम करेंगे। ट्रूडो ने चंद रोज पहले ऐसे हालात बना दिए कि भारत के साथ कनाडा के रिश्ते अब तक के सबसे खराब स्तर पर पहुंच गए। निज्जर हत्या मामले में कनाडा में मौजूद भारतीय उच्चायुक्त को घेरने की कोशिश हुई, लिहाजा भारत ने अपने 6 डिप्लोमेट्स वापस बुला लिए। कनाडा के 6 डिप्लोमेट्स को वापस जाने का फैसला हो गया, मगर जब ट्रूडो से उनके ही देश में जांच आयोग ने सवाल पूछा तो ट्रूडो को सच बोलना ही पड़ा। उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर किस आधार पर ट्रूडो भारत पर आरोप लगा रहे हैं और क्यों भारत के साथ ताल्लुकात खराब करना चाहते हैं। रिपोर्ट देखिए। चुनाव के चक्कर में ट्रूडो बवाल कर गए। भारत के साथ कनाडा के रिश्तों का ऐसा हाल कर दिया कि रिश्तों की डोर करीब करीब टूट गई। बिना किसी सबूत, बगैर किसी आधार के ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाए, मगर देर तक सच छिप नहीं पाए। उनके झूठ का पर्दाफाश खुद उनकी जुबान से हो गया। निज्जर की हत्या के मामले को लेकर जब तनातनी हद से बढ़ गई, भारत ने अपने डिप्लोमेट्स बुला लिए। कनाडा के डिप्लोमेट्स निष्कासित कर दिए गए। तब जाकर ट्रूडो ने सच बोला है कि भारत और भारतीय डिप्लोमेट्स पर उनके लगाए गए आरोपों का कोई सबूत नहीं, यानी जो आरोप है वो सिर्फ खुफिया जानकारी के आधार पर है। Of us was, well, how much do you know? Give us the evidence you have on this. And our response was, well, it's within your security agencies. You should be looking into how much they know. You should be engaging us. No, tell us what you know. Show us the evidence. And at that point, it was primarily intelligence, not hard evidentiary proof. So we said, well, let's work together and look into your security services and maybe we can get that done. No, we're not doing that. ट्रूडो ने यह कबूलनामा विदेशी हस्तक्षेप की जांच के लिए गठित कमेटी के सामने किया, जहां उनको ये सच बोलना ही पड़ा कि भारत को उन्होंने निज्जर की हत्या के मामले में कोई सबूत नहीं दिया। हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तानी समर्थक आतंकवादी था, जिसकी पिछले साल जून में कनाडा के सरे इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कनाडा ने भारत पर सवाल उठाए थे। 4 दिन पहले एक बार फिर ट्रूडो ने इस मामले में भारतीय एजेंसियों पर आरोप लगाया। मगर अब सवाल है कि जब सबूत नहीं थे तो ट्रूडो ने भारत के साथ रिश्तों को दांव पर क्यों लगा दिया। ट्रूडो के कबूलनामे के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने जो आज सुना उससे उसी बात की पुष्टि होती है जो हम लगातार कहते आ रहे हैं। कनाडा ने उन गंभीर आरोपों के समर्थन में हमें कोई सबूत नहीं दिया है जो उसने भारत और भारतीय राजनयिकों पर लगाए हैं। इस गैर जिम्मेदार रवैये ने भारत कनाडा संबंधों को जो नुकसान पहुंचाया है, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री ट्रूडो की है।
ट्रूडो के कबूलनामे से एक बात और साफ हो गई और वो ये कि भारत के कहने के बावजूद कनाडा की सरकार ने खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। सुरक्षा को लेकर भारत की चिंता को कतई गंभीरता से नहीं लिया गया। जांच आयोग के सामने जब ट्रूडो से सवाल पूछे गए तो उन्होंने कबूल किया कि G20 की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें खालिस्तानी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने की नसीहत दी थी। We have people who are outspoken against the Indian government living in Canada that he would like to see arrested. And I tried to explain that freedom of speech and freedom of people who come to our country to be Canadians to criticize governments overseas is, or indeed to criticize the Canadian government, is a fundamental freedom of Canada. But as always, we would work with them on any evidence or any concerns they have around terrorism or incitement to hate or anything that is patently unacceptable in Canada. लेकिन ट्रूडो ऐसे आतंकियों के असर में थे जो नहीं चाहते थे कि कनाडा भारत से मजबूत रिश्ते रखे। खालिस्तानी समर्थक गुटों से सियासी गठबंधन की वजह से ट्रूडो भारत पर आरोप लगाते रहे, सबूत मांगते रहे। वहाँ के सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए, क्योंकि ये अलगाववादी ताकत, ये वायलेंस जो हमारे खिलाफ है, इसको बढ़ावा नहीं दिया सकता है। ये हमारे रिश्तों के खिलाफ है, ये हमारा कंसर्न है, सिक्योरिटी कंसर्न है, ये हमारा सुरक्षा का कंसर्न है उस पर, लेकिन आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। उसने दक्षिणी एशियाई सांसदों और उस समुदाय के लोगों ने जोर देकर कहा कि निज्जर की मौत का संबंध शायद भारत से है। इसके बाद ही उन्होंने खुफिया एजेंसियों को इस हत्या की जांच करने को कहा। इसके बाद निज्जर हत्या मामले को लेकर उन्होंने दिल्ली में G20 बैठक के दौरान भारत ने उनसे सबूत की मांग की, मगर ट्रूडो ने कनाडा लौटकर भारत पर खुलेआम आरोप लगाते हुए गैर जिम्मेदार बयान दिया था। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. ट्रूडो ने यह बयान 1 साल पहले दिया था, लेकिन अभी तक एक भी सबूत नहीं दिया। अब तो ट्रूडो ने मान भी लिया है कि सबूत है ही नहीं। इस बात का कोई आधार नहीं कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत या भारत के एजेंट्स का कोई हाथ है। हाँ, एक बात साफ है कि कुछ ऐसे भारतीय विरोधी तत्व हैं जो ट्रूडो को खुफिया जानकारी दे रहे हैं और जिनका मकसद कनाडा और भारत के डिप्लोमेटिक रिश्ते खत्म करवाना है और सियासी वजहों से ट्रूडो उनके साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 1980 के दशक में कई खालिस्तान समर्थकों ने कनाडा में पनाह ली थी। भारत ने तब भी उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, मगर प्रधानमंत्री पियरे ट्रूडो ने बात नहीं की। जस्टिन ट्रूडो उन्हीं पियरे ट्रूडो के बेटे हैं। सियासी वजहों से ये भी खालिस्तान समर्थकों और भारत विरोधी आतंकियों को शह देते हैं। इन दिनों अमेरिका में रहने वाले आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक इंटरव्यू में साफ तौर पर माना कि वो ही ट्रूडो को भारत के खिलाफ सूचनाएं देते हैं। जाहिर सी बात है कि पन्नू की साजिश के तहत ट्रूडो भारत के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते खत्म करने पर तुले हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। The killing of a Canadian citizen on Canadian soil is something that we all should take extremely seriously. Canada is a country rooted in the rule of law, and the protection of our citizens is paramount. That agents of the government of India were directly involved in the killing of a Canadian citizen. ट्रूडो भारत से सवाल करते हैं, मगर निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसियों के शामिल होने का सबूत नहीं देते। पूछने पर कहते हैं कि उनके पास इस बात की खुफिया जानकारी है, लेकिन क्या ये खुफिया जानकारी उनकी एजेंसियों ने दी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये खुफिया जानकारी उनको मिली है गुरपतवंत सिंह पन्नू से, भारत में घोषित आतंकी, अमेरिका और कनाडा का नागरिक जो भारत विरोधी है। उससे ट्रूडो खुफिया जानकारी लेते हैं और इस बात को खुद आतंकी पन्नू ने माना है कि वो लगातार ट्रूडो से बात कर रहे हैं, बल्कि उसी ने ट्रूडो को बताया था कि कनाडा की धरती पर भारतीय एजेंट एक्टिव हैं, जो खालिस्तान समर्थकों को निशाना बना रहे हैं। Six for Justice have been communicating with the Prime Minister office for the last 2 to 3 years, detailing all the spy network. And after years of giving information to the Canadian government, when PM Trudeau came out and RCMP came out,
And that was a positive and one step forward for the justice. कनाडा के एक टीवी चैनल से बात करते हुए पन्नू ने भेद खोल दिया और ऐसा सच बोल दिया जो ट्रूडो को बेनकाब करता है। संकेत साफ है कि आतंकवादी पन्नू जस्टिन ट्रूडो का खुफिया सूत्र है जो ट्रूडो को जानकारी देता है। 27 सितंबर को पन्नू के संगठन सिख फॉर जस्टिस ने ट्रूडो को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें कनाडा में भारत के उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा को निष्कासित करने की मांग की गई थी। इसके बाद ही चीजें तेजी से बदली। ट्रूडो ने माहौल बनाया और भारत सरकार को संजय कुमार वर्मा समेत 6 राजनयिकों को खालिस्तानी खतरे को देखते हुए वापस बुलाना पड़ा। यानी एक आतंकी के कहने पर ट्रूडो भारत के साथ रिश्ते पूरी तरह खत्म करने पर तुले हैं। और ऐसा क्यों है ये समझना मुश्किल नहीं। उसके जरिए ट्रूडो चुनाव में सिख समुदाय को साधना चाहते हैं। कनाडा की आबादी में सिख 2.1% हिस्सेदारी रखते हैं और ब्रिटिश कोलंबिया, ओंटारियो और अल्बर्टा के अलावा वैंकूवर में उनकी बड़ी आबादी है, जहां वो चुनाव में कई सीटों पर उलटफेर की ताकत रखते हैं। राजनीतिक समर्थन के लिए ही ट्रूडो खालिस्तानियों के साथ है, उनकी रैलियों में शिरकत करते हैं। The persistence of Canadian Khalistani extremism is rooted in the political patronage these extremists enjoy. As Andrew Coyne wrote in the Globe and Mail on September 22 of 2023 about Canadian politicians, quote, attending rallies where terrorists were glorified and terrorist attacks praised. Political leaders in this country of all countries should not be encouraging separatist movement in others, especially those that advocate or engage in violence. Unquote. चंद्रा आर्या कनाडा में हिंदू सांसद हैं, पर जब उन्होंने हिंदू मंदिरों पर हमले का मुद्दा उठाया था तो पन्नू ने उन्हें कनाडा छोड़ने की धमकी दी। The likes of Arya and his supporters, you have no place in Canada because you are working against the Canadian values, you are working against the Charter of Rights, and you are promoting the interest of your masters, India. You all must abandon your citizenship and move back to your motherland, India. इतना ही नहीं, भारतीय डिप्लोमेट्स की वापसी के बाद अब पन्नू ने वैंकूवर और टोरंटो में भारतीय कंसुलेट को स्थायी रूप से बंद करने की मांग की है। उसने ये भी कहा कि भारत के जो राजनयिक गए हैं उनके बदले दूसरे राजनयिकों को बुलाया न जाए, क्योंकि इससे जासूसी नेटवर्क खत्म नहीं होगा। समझना मुश्किल नहीं कि पन्नू चाहता है कि खालिस्तानियों को कनाडा की धरती पर खुली छूट मिल जाए, कनाडा में आतंकियों की ताकत बढ़ जाए। पर क्या सिर्फ चुनावी जीत के लिए ट्रूडो ऐसा करेंगे? और उससे बड़ा सवाल है कि क्या कनाडा के लोग ऐसा होने देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।